Good morning, dear all. Our today's topic is working with Windows, which is lesson number 3rd. Okay, so this is lesson number 3rd, working with Windows. Okay. अब वर्किंग विथ विंडोज़ से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि विंडोज़ होती क्या है। अब विंडोज़ से ये मत सोच लेना कि ये डोर विंडो ये वाला नहीं है ना, जो हमारे घर में विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, ये वो वाला विंडो नहीं है, ये डिफरेंट विंडो है। और जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वो विंडोज़ में ही वर्क करता है। विदाउट विंडो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो जस्ट बॉक्स ही कहलाएगा, फिर वो कुछ वर्क नहीं कर पाएगा अगर उसमें विंडोज़ नहीं है तो। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ के फिर देखते हैं कि एक्चुअली में विंडो होता क्या है। ओके, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो जिसके पास खुद का कोई ब्रेन नहीं होता बेटा, ठीक है। हम जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं ना, वो उसी को फॉलो करके वर्क करता है। कंप्यूटर अपना कोई लॉजिक नहीं लगाता। अगर हमने उसको रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिए, वो हमको रॉन्ग वर्क करके रिटर्न कर देगा। वो ये ब्रेन नहीं अपना दिमाग यूज़ करेगा वो कि अरे यार ये तो रॉन्ग है, इसको मैं राइट कर दूं क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता वो। जो हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको उसी को फॉलो करके हमें रिज़ल्ट दे देता है, आउटपुट दे देता है। उसका खुद का कोई ब्रेन नहीं होता, कंप्यूटर कोई लॉजिक नहीं लगाता, ठीक है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ a medium through which you can interact with the hardware using software। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये इसकी यहाँ बात किसकी हो रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम हम तो विंडोज़ पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आ गया। तो पढ़ते जाओ, पता चलता जाएगा, ठीक है ना। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, एक्सेट्रा। ओके, अब जो ये हमारे पास क्या होता है, वेरियस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें से क्या है, विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, एक्सेट्रा। ओके, अब ये देखो, विंडो भी क्या होती है, विंडोज़ एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है, ठीक है ना। विंडोज़ क्या होती है? एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है। विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। ओके, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है GUI। ओके, GUI प्रोनाउंस्ड एज GUI। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? GUI। ओके, बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र। ओके, जो विंडोज़ होती है ना, विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल, ओके, जो विंडोज़ है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। किस किस के बीच में? कंप्यूटर के बीच में और हमारे बीच में। जैसे आप सपोज़ आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर चला रहे हो, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, तो आपके और कंप्यूटर के बीच का क्या है? विंडोज़, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हुआ कि विंडोज़ क्या होती है। ओके, अब आप यहाँ देखो, फिगर देखना। ओके, फिगर देखना बताती जा रही हूँ मैं, कौन कौन से फिगर। कलर अपन ले लेते हैं। ओके, देखो ये क्या है, ये विंडोज़ 7 है। ओके, ये कौन सी विंडोज़ है? विंडोज़ विस्टा। ओके, एंड फिगर 3.3 क्या है? विंडोज़ XP। अब आप ये देख लो, ये विंडोज़ है। समझ में आया? अब समझ में आया विंडोज़ क्या होती है और कैसी दिखती है, ठीक है ना। अब याद करो, हमने प्रैक्टिकल किया था, हम जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं हमें क्या दिखता है? यही ओपन होता है ना हमारे सामने। ये क्या होती है? ये विंडोज़ है, ठीक है। फर्स्ट है आपका विंडोज़ 7, सेकेंड है आपका विंडोज़ विस्टा एंड थर्ड विंडोज़ XP। ओके, यहाँ क्लियर हो गया। ओके, ओके, अब हम आते हैं किसमें?
फीचर्स ऑफ विंडोज़। ओके, अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ विंडोज़। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज़ 95। सबसे पहला वर्जन क्या था विंडोज़ का? विंडोज़ 95। सिंस देन many versions of Windows have been released. The most popular Windows version are Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. तो क्या है कि सबसे पहला वर्ज़न क्या था? Windows 95। ओके, उसके बाद बहुत सारे वर्ज़न आए। तो जो मोस्ट पॉपुलर वर्जन्स हैं कौन कौन से हैं? विंडोज़ 98 है, विंडोज़ 2000 है, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। ओके, विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन। जो विंडोज़ 10 है वो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का। ओके, विंडोज़ 7 हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ओके, अब मैं भी आपको एक चीज़ बताती हूँ कि विंडोज़ 7 में ना बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं और पर्सनली मुझे विंडोज़ 7 का ही यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं विंडोज़ 7 में ही वर्क करती हूँ और ऑलमोस्ट सारे लोग विंडोज़ 7 ही चलाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं विंडोज़ 7 के फीचर्स। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं विंडोज़ 7 का फीचर्स देखते हैं। ओके, क्या है ये यहाँ से? ओके, विंडोज़ इज़ अट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़। ये जो विंडो है अट्रैक्टिव है एंड ईजी टू यूज़। ओके, द यूज़ ऑफ ब्यूटिफुल ग्राफिक्स मेक विंडोज़ अ वेरी अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़। देखो, द यूज़ ऑफ ब्यूटिफुल ग्राफिक्स, जो इसमें ब्यूटीफुल ग्राफिक्स का यूज़ होता है ना, ये विंडोज़ को और अट्रैक्टिव बनाता है और ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, जो यूज़ करने में भी ये बहुत इजी होता है। ओके, यू कैन गिव कमांड्स विद द हेल्प ऑफ अ माउस रेदर देन टाइपिंग देम। आप क्या कर सकते हो? कमांड दे सकते हो किसकी हेल्प से? माउस की हेल्प से। आपको बार बार टाइप करने से आप बच जाओगे, है ना। तो इसमें इसलिए क्या है, ईजी टू यूज़ है क्योंकि हमें बार बार टाइप नहीं करना, हमने माउस की हेल्प से भी इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ये क्यों ईजी है। ओके, एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। वी ऑलवेज लाइक पिक्चर्स रेदर देन सिंपल टेक्स्ट। इफ़ अ स्टोरी इज टोल्ड थ्रू पिक्चर्स it becomes more interesting and can be retained for a longer time. This is the reason we prefer to see a movie rather than reading its story. Okay, अब ये हमारा आपका एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या है, सिंपल टेक्स्ट से ज़्यादा जब हम किसी से बात करते हैं, अब आजकल व्हाट्सएप कितना फेमस है ना। वैसे आप लोग छोटे हो, आप लोग को उतना एक्टिव नहीं होना चाहिए व्हाट्सएप में, बट अगर मम्मी पापा चलाते हैं तो आपको देखना चाहिए कि क्या होता है कि हमें नॉर्मल टेक्स्ट से ज़्यादा बात करना किस में अच्छा लगता है। जब कोई फ़ोटो आती है, जब कोई वीडियो आता है तो आपको वो अच्छा लगता है ना देखना, कि अरे मम्मी ये वीडियो आया है, मेरे को दिखा दो ये फ़ोटो, अरे ये फ़ोटो कैसी है। तो हमें उससे ज़्यादा पसंद क्या है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है। ठीक है, और ऐसे ही क्या होगा, अगर आपको कोई स्टोरी सुनाएगा तो आपको क्या होगा, अब स्टोरी सुनने से ज़्यादा आप किस चीज़ को पसंद करोगे कि वो स्टोरी आपको दिखनी भी चाहिए, है ना। अगर ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ करके अगर आपको वो चीज़ें दिखा दी जाए, फिर आपको समझाई जाए, ठीक है ना, तो आपको और इजीली समझ में आएगा और वो आपके माइंड में बहुत देर तक रह जाएगी। वो आप जल्दी भूल नहीं पाओगे कि अरे ये बताया था, मैम ने ये बताया था, हाँ मैंने ये देखा था। तो वो माइंड से जाने में, जो हम देख लेते हैं ना, उसको माइंड से जाने में टाइम लगता है। किसके कंपैरिजन में? सुनने के कंपैरिजन में। अगर ठीक है आपने सुन ली, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप भूल जाओगे। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया सुनने में ज़्यादा तो आप भूल जाओगे। बट अगर आपने उसको देखा है अच्छे से, तो देखा हुआ भूलने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, वो इतने जल्दी दिमाग से नहीं जाता हमारे। तो ये हो गया इसका एक एग्ज़ाम्पल। ओके, आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कुछ। ओके नाउ अब हम किस में आते हैं, सर्चिंग मेड ईजियर। सर्चिंग मेड ईजियर। यूजिंग विंडोज 7 वी कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग्स इन मोर प्लेसेस इन आवर कंप्यूटर। ओके, अब हमें कुछ सर्च करना है, कुछ भी सर्च करना है, तो विंडोज 7 में हम क्विकली सर्च कर सकते हैं, उसमें सर्चिंग ईजी होती है। ठीक है, ओके,
अब यहीं से हम देख लेते हैं, विंडोज़ सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। Windows can perform more than one task at a time. For example, we can type letters in MS Word while enjoying music using Windows Media Player. Okay, अब देखो क्या होता है, Windows supports multitasking. Multitasking का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है? ओके, मल्टीटास्किंग का मीनिंग ये होता है कि एक साथ 2-3 काम कर लेना, ठीक है, एक साथ काफ़ी सारे काम कर लेना मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल दूँ, खाना खाते हो ना, खाना खाते खाते टीवी भी देख लेते हो आप लोग, जैसे ये करना नहीं चाहिए लेकिन कर लेते हो, तो ये क्या है, ये मल्टीटास्किंग ही होता है कि खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, एक साथ 2 काम कर रहे हो ना, करना नहीं चाहिए बट कर लेते हो, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। ऐसा करना नहीं है, खाते टाइम खाना खाओ, टीवी देखते टाइम टीवी करो। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल मल्टीटास्किंग का, एक साथ 2-3 काम करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, विंडोज़ कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। इसमें क्या होता है, हम एक टाइम पे कुछ 2-3 टास्क साथ में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक बार हम MS वर्ड लेके बैठे हैं तो हमें मजबूरी में MS वर्ड ही चलाना है कि जब तक ये नहीं हो जाएगा हम दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। For example, we can type letters in MS Word while enjoying music using Windows Media Player. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे MS वर्ड में आप टाइपिंग कर रहे हो, अब आप टाइपिंग करते करते बोर हो रहे हो, अरे यार टाइपिंग वैसे भी बोरिंग लगती है, अगर हमें कुछ टाइप करना है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है ना, तो अब आप टाइपिंग कर रहे हो, अब टाइपिंग करते करते आपका मन हो रहा है मुझे म्यूज़िक भी सुनना है, तो जिसमें आपको क्या बोर नहीं होगे, जिससे आप तो क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर सिस्टम में टाइपिंग भी कर सकते हो, उसी में क्या होता है विंडोज़ मीडिया प्लेयर, आप मीडिया प्लेयर में जाके अपना जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है वो सुनते सुनते भी टाइपिंग कर सकते हो। तो यहाँ हो गया ना एक साथ 2 काम। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ओके ओके ओके, नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, जंप लिस्ट। ओके, दिस इज़ अ न्यू फीचर which takes us straight to the document, pictures, songs or website we have recently visited. To open a jump list, right click on a program button on the Windows 7 टास्क बार। ओके, अब ये क्या होता है, ये एक न्यू फीचर आया है जो हमें सीधे कहाँ पर लेकर जाता है, उन डॉक्यूमेंट्स में, उन पिक्चर्स में, उन सॉन्ग्स में, उन वेबसाइट्स में जो रिसेंटली हमारे कंप्यूटर में आए हैं, ठीक है। हमें सीधा वहाँ जाना होता है, सीधे वहीं पर लेकर जाता है ये ऑप्शन। अब ये ऑप्शन हमें मिलता कहाँ है, जंप लिस्ट को ओपन करने के लिए विंडोज़ 7 के टास्क बार पर प्रोग्राम बटन होती है, विंडोज़ 7 के टास्क बार पर प्रोग्राम बटन होती है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, वहाँ से प्रोग्राम बटन में ही हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। विंडोज़ 7 जंप लिस्ट को ओपन करने के लिए विंडोज़ 7 के टास्क बार पर प्रोग्राम बटन पर राइट क्लिक करके इसको हमें जंप लिस्ट मिल सकती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं विंडोज़ 7 के फीचर्स, ठीक है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एक वीडियो में हम पूरा एक चैप्टर एक बार में कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हम इनको पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसको हम आज फर्स्ट पार्ट कह देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ये विंडोज़ होती क्या है और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। ओके, अब आने वाली क्लास में, अब जो भी कंप्यूटर की क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो PDF भी आपको कब मिलेगी, जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे बीच में नहीं, ठीक है ना। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।